आदाब। मैं डॉक्टर अब्दुल खालिक, प्रवक्ता इल्मुल अत्फ़ाल विभाग, राजकीय तकमीली कॉलेज लखनऊ। सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश स्टेट आयुष सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर राजकमल यादव जी और उनकी पूरी टीम एवं डॉक्टर मोहम्मद सिकंदर हया सिद्दीकी साहब, निदेशक यूनानी सेवाएं उत्तर प्रदेश का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे इस मंच से अपनी बात साझा करने का मौका दिया। आज का मेरा टॉपिक है इल्मुल अत्फ़ाल का मुख्तसर तारुफ, यानी बाल चिकित्सा का संक्षिप्त परिचय। मेडिकल साइंस में इल्मुल अत्फ़ाल को पीडियाट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, जो 3 अल्फाज यानी वर्ड से मिलकर बना है। नंबर 1 पीडिया, जिसके माने हैं चाइल्ड यानी बच्चा। दूसरा वर्ड है आइट्राइक, जिसके माना है ट्रीटमेंट यानी इलाज और उपचार। तीसरा वर्ड है इक्स, जिसके माने हैं ब्रांच ऑफ साइंस यानी साइंस की शाखा। तो इस तरह इल्मुल अत्फ़ाल साइंस की वो शाखा है जिसमें कंसेप्शन से लेकर इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट और एडल्टहुड तक के तमाम दर्जात का मुताला किया जाता है और इस उम्र के बच्चों में पैदा होने वाली बीमारियों से बचाव और इलाज से मुताल्लिक बहस की जाती है। यूएसए में 21 साल तक की उम्र के बच्चों को अत्फ़ाल में शुमार किया जाता है, जबकि यूनिसेफ और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने 18 साल तक के बच्चों को इल्मुल अत्फ़ाल में रखा है। उम्र के लिहाज से बच्चों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ नामों से बांटा गया है, जैसे न्यूबॉर्न, पैदाइश से लेकर 28 दिन तक के बच्चे को कहा जाता है। इन्फेंट 1 साल के बच्चे को, टोडलर 1 से 3 साल के बच्चे को, प्री स्कूल चाइल्ड 3 से 5 साल के बच्चे को, स्कूल एज चाइल्ड 6 से 11 साल के बच्चे को और एडोलेसेंट 10 से 19 साल के बच्चे को कहा जाता है। इसी तरह यूनानी तिब में भी रुतूबत गरीजिया यानी इन्नेट मॉइस्चर के मिकदार की बुनियाद पर पैदाइश से लेकर जिंदगी के आखिर हिस्से तक को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसको असनान अरबा कहा जाता है। असनान अरबा यानी 4 उम्रें। नंबर 1 सिन्ने नमू या सिन्ने हदासत यानी बढ़ोतरी की उम्र। ये पैदाइश से लेकर 30 साल तक का ज़माना होता है। इस उम्र में बदनी रुतूबत गरीजिया, हरारत गरीजिया यानी इन्नेट हीट के हिफाजत से ज़्यादा होती है, इसलिए बदनी आज़ा में नशोनुमा और बढ़ोतरी होती रहती है। दूसरी उम्र है सिन्ने शबाब या सिन्ने वकूफ़। ये 30 से 40 साल के बीच का ज़माना होता है। इस उम्र में बदनी रुतूबत गरीजिया हरारत गरीजिया की हिफाजत के बराबर होती है, इसलिए बदनी आज़ा में न इजाफा होता है और ना ही कमी होती है, यानी ठहराव और वकूफ़ पाया जाता है, इसीलिए इसे सिन्ने वकूफ़ कहा जाता है। तीसरा दर्जा है सिन्ने कहूलत। ये 40 से 60 साल के बीच का ज़माना होता है। इस उम्र में बदनी रुतूबत गरीजिया हरारत गरीजिया की हिफाजत के लिए काफ़ी नहीं होती है और बदनी कुव्वतों में मामूली कमी वाक़ होना शुरू हो जाती है। चौथा दर्जा है सिन्ने शैखूखत यानी बुढ़ापे की उम्र। ये 60 साल से ऊपर जिंदगी के आखिर हिस्से तक का ज़माना है, जिसमें बदनी रुतूबत गरीजिया हरारत गरीजिया की हिफाजत के लिए काफ़ी नहीं होती है
और बदनी कुव्वतों में वाज़ेह तौर पर कमी वाक़ई हो जाती है और बदन के अंदर रुतूबत गरीबा का गलबा भी हो जाता है। रुतूबत गरीबा बदन के अंदर वो मॉइस्चर कंटेंट है जिसकी बदन को ज़रूरत नहीं होती है। यूनानी हकीमों ने सिन्ने नमू को फर्दर 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, 5 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1, सिन्ने तुफूलत, ये बिल्कुल इब्तिदाई ज़माना होता है। इसमें बच्चा चलने फिरने और खड़ा होने के काबिल नहीं होता है, यानी बच्चा गोद में होता है। इसे हम इन्फेंसी के दर्जे में रख सकते हैं। नंबर 2, सिन्ने सबा, इस उम्र में बच्चे के आज़ा में सख्ती और मजबूती नहीं होती है और दूध के दांत की जगह परमानेंट दांत भी नहीं निकले होते हैं। इसे हम प्री स्कूल एज चाइल्ड में शुमार करते हैं। तीसरा दर्जा है सिन्ने तरारो, इस उम्र में बदनी आज़ा में सख्ती और मजबूती आ जाती है। दूध के दांत की जगह परमानेंट दांत निकल चुके होते हैं, लेकिन अभी बच्चे को एहतलाम यानी नाइट विजन नहीं होता है, यानी बच्चा अभी नाबालिग होता है। इसे हम स्कूल एज चाइल्ड में शुमार कर सकते हैं। चौथा है सिन्ने रिहाक, इस उम्र में बच्चा बालिग हो जाता है। लड़कों में दाढ़ी और मोछ के बाल निकल आते हैं और लड़कियों में बुलूगत यानी प्यूबर्टी की अलामत व निशानियां जाहिर हो जाती हैं। इसे हम प्यूबर्टी या एडोलेसेंट के दर्जे में रख सकते हैं। पांचवा दर्जा है सिन्ने फता, इस उम्र में बदनी नशोनुमा मुकम्मल हो जाती है और इसके बाद सिन्ने शबाब शुरू हो जाता है, यानी एडोलेसेंट एज के बाद 30 साल के बीच का जो ज़माना है उसे सिन्ने फता में शुमार किया जाता है। हिंदुस्तान की कुल आबादी का अगर जायज़ा लिया जाए तो तकरीबन 40% आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है और बच्चे मुल्क और कौम मिल्लत का सरमाया यानी पूंजी होते हैं। इनसे न सिर्फ वालिदैन बल्कि मुल्क और कौम मिल्लत की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। इसलिए इन पर तवज्जो देना मुल्क पर तवज्जो देना है। इनकी बेहतरी मुल्क और कौम मिल्लत की बेहतरी शुमार की जाती है। इसलिए बच्चों का तंदुरुस्त और स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बच्चों के अंदर पैदा होने वाली बीमारियां और उनकी शरह अमवात यानी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नक्स तग़ज़िया यानी माल न्यूट्रिशन या कुपोषण एक संगीन मसाला बना हुआ है, जिसकी वजह से जच्चा और बच्चा दोनों में मुहलिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कुपोषण की वजह से जच्चा की मौत, जिरियानुद्दम बादल विलादत यानी पोस्टमार्टम हेमरेज, फकरुद्दम यानी एनीमिया खून की कमी और नवजायदा यानी न्यूबॉर्न का कम वजन पैदा होना यानी लो बर्थ वेट बेबी का पैदा होना, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो नक्स तग़ज़िया यानी कुपोषण की वजह से पैदा होती हैं। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में प्रोटीन की कमी की वजह से यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से कम वजन बच्चों का फीसद तकरीबन 30% है, जो बच्चों की मृत्यु दर में इजाफा का एक अहम सबब है। प्रोटीन की कमी की वजह से खास कर 2 बीमारियां पैदा होती हैं। नंबर 1 तदरीजी हुजाल यानी मेरास्मस, नंबर 2 शदीद नक्स तग़ज़िया यानी क्वाशियोर का। जैसा कि
इस वक्त हम नेशनल न्यूट्रिशन मंथ मना रहे हैं, तो इसलिए कुपोषण से पैदा होने वाली बीमारियों पर थोड़ा रोशनी डालना मुनासिब होगा। मैरास्मस, जिसे हम तदरीजी हुजाल का नाम देते हैं, इस बीमारी में अजलात और तहतल जिल्द शहम यानी सबक्यूटेनियस फैट घुल जाते हैं और बच्चा बिल्कुल सिकुड़ जाता है। बच्चे का वजन बहुत कम हो जाता है और इसकी वजह से बच्चे के अंदर किल्लत मां यानी डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है। बच्चे के चेहरे को अगर देखा जाए तो उसका चेहरा बूढ़े इंसान के चेहरे जैसा मिलता जुलता है और बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, जिसे हम स्टंटिंग कहते हैं। यानी अगर सेम एज के ग्रुप के दो बच्चों का आपस में मुकाबला और मुआजना किया जाए तो माल नरिश्ड चाइल्ड की हाइट बहुत कम दिखाई देगी। दूसरी बीमारी है क्वाशियोरकर, जिसे हम शदीद नक्स तग़ज़िया का मरज़ कहते हैं। इसमें भी प्रोटीन की कमी की वजह से अज़लात यानी मसल्स और फैट यानी शहम की जिस्म में कमी वाक़ई हो जाती है, लेकिन बेली यानी बतन, पेट और एंकल्स यानी पैरों पर सूजन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से नक्स तग़ज़िया की अलामात नुमाया नहीं हो पाती हैं। लेकिन ये बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है और अगर ये दोनों बीमारियां एक साथ पैदा हो जाएं तो फिर बच्चों में शरह अमवात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज के दौर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चे बीमारियों के लिए हाई रिस्क कैटेगरी में शुमार किए जाते हैं। ऐसे बच्चों में जानलेवा बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। हिंदुस्तानी समाज में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का तनासुब कुल आबादी का तकरीबन 12.6% है और अंडर 5 बच्चों में मृत्यु दर 40% तक है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे आमतौर से इसहाल यानी डायरिया, न्यूमोनिया, नक्स तग़ज़िया यानी कुपोषण और तादिया यानी संक्रमण जैसी बीमारियों से हलाक हो जाते हैं। संक्रमण से पैदा होने वाली बीमारियों में खास तौर पर काली खांसी यानी पर्टूसिस, खसरा यानी मीजल्स और खुजाज यानी टेटनस और पोलियो जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 50% तक मृत्यु दर की वजह सिर्फ 2 बीमारियां होती हैं। नंबर 1 डायरिया, नंबर 2 न्यूमोनिया और अमराज तनफ्फुस यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारियों में 90% तक मृत्यु की वजह सिर्फ और सिर्फ न्यूमोनिया होती है। इसलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर को कम करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज की तरह हमारे मुल्क में भी अंडर 5 क्लिनिक को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर को कम कर सकें। इसलिए शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में अंडर 5 क्लिनिक का जाल बिछा देना चाहिए। अंडर 5 क्लिनिक का मतलब यह है कि ऐसी क्लिनिक्स जहां सिर्फ 5 साल तक के बच्चों का इलाज और उपचार किया जाए, क्योंकि जब अंडर 5 क्लिनिक ज़्यादा होंगी तो बच्चे हेल्दी और तंदुरुस्त होंगे, और जब बच्चे तंदुरुस्त होंगे तो इनका मानसिक विकास भी अच्छा होगा और अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जब पढ़ेगा हिंदुस्तान तो बढ़ेगा हिंदुस्तान। जय हिंद, शुक्रिया।